दीदी बोले अच्छा। गुरुजी बोले देखो भैया बेटा हरो, हमसे मत कहो, हमारा काम था कि तुम्हारे पास में वर ले आए। अब विवाह करवाना संतों का काम नहीं है, संतों का काम होता है कि भाई अच्छा काम बना देना। अब हमारे पास में हमारा काम विवाह में, हम क्या जाने भाई, हम लोग संत हैं। तो कहा कैसे मानेगी, अब क्या किया जाए। भगवान बोले हम झुकेंगे नहीं। तो जानते हो लखनलाल जी की ओर इशारा किया, लखनलाल जी से कहा, अब सखियों ने ऐसे कहा जानकी जी से कि तुम्हारे तो दियोर लगत दियोर से तो जानते हो मस्करी भी हो जाती, बातें भी हो जाती। तो कह दो कि भाई साहब से कि झुक जाएं थोड़ी सी। बोले हम कैसे कहना भाई साहब झुकने की, हम तो सपने में नहीं कह सकते, अरे हम तो उनके सामने बातें ही नहीं करते। तो बोले क्या बताओ हमारा आदेश है। जब आदेश कहा तो बताया जाता है कि लखनलाल जी इतना माता जानकी का आदेश स्वीकार करते थे कि जब तक जानकी का विवाह की तैयारी में थी, जब तक जानकी का विवाह के जयमाला से उसी समय उन्होंने सौगंध खा ली कि अभी हमारी भाभी बनने वाली है। और भाभी माँ होती है, भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, दूसरी माँ भाभी होती है। और भाभी जैसी माँ अगर हमारी आ गई, जब तक लखनलाल जी जानकी जी के सामने रहे, जानकी जी का चेहरा नहीं देखा। ऐसा कोई देवर देखा होगा किसी ने कि जिसने अपनी भाभी का चेहरा ना देखा। तो महाराज जानकी जी के पैरों में सिर झुका करके कहा कि माता आदेश बोलो, अगर आप दुखी हो तो हम दुखी हैं। तो कहा आप ऐसा करो कि उनके चलों में लेट जाओ। अब जैसे वो उठाएंगे कि भाई क्यों गिर पड़े हो, क्या बात है, आशीर्वाद देंगे, खुश रहो प्रसन्न रहो, झुकेंगे। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है, जो लेट करके आशीर्वाद गिरता है तो आदमी झुकना तो पड़ता है। जैसे वो झुकेंगे तो जानकी जी माला पहना दे, हो जाएगा काम। ठीक है। तो लखनलाल जी एकाएक जाकर के भैया भैया जैसे भैया आशीर्वाद दे दो हमें, जैसे लेट गए महाराज। तो रामचंद्र जी ने सोची अभी तो बढ़िया स्वभाव था, एकाएक कैसे उनको परेशानी आ गई। खुश रहो, उठ बैठो बेटा, उठ बैठो। जैसे झुके उठाने के लिए जयमाला फट से डाल, अब फट से माला गिर गई महाराज। विवाह हो गया, तालियां पुष्पों की वर्षा देवताओं की होने लगी। अब वर्षा होने लगी महाराज, देवताओं ने दुंदुभी बजाने लगी, भगवान का विवाह हो गया, मंगलचार होने लगी। अब बताया जाता है विवाह के बाद में जैसे थोड़ी देर के बाद कुछ ही समय निकला था, देखो होनहार होता व्रता, अब होनी बनने वाली है। अब इतने में हमारा बड़ी खुशी थी, जनक जी प्रसन्न, सभी प्रसन्न, मंगलाचार, सुंदर गीत हो रहे, बधाई बढ़िया। अब महाराज परशुराम जी आ गए अपना फरसा लेकर के, क्या हो रहा है जनक तेरे दरबार में। अब अधो जी की धरोहर हुए, काउ के को मोटरसाइकिल धरिया के भाई 2 दिन में लौटे हम दे दे, तो बेच दू, लड़ाई भी नहीं होने, तो लड़ाई पक्की रखी। परशुराम जी आए, बोले क्या बात है भैया, हमारा धनुष कहाँ है। अब धनुष के 3-4 टुकड़ा डरे थे, वहां से अपनी चीज सबको चीन डाल। बोले विदेह क्या है ये। बोले महाराज जो कुछ भी है सो आपका खुद दिखा लो, हम का कीजिए। और परशुराम जी को जनक जी इतने डराते महाराज, जैसे एक कमजोर आदमी पहलवान खा डराता, पहलवान निकल गया तो मार के छोड़ दिए। अब जनक जी हाथ जोड़ के खड़े, महाराज जो कुछ बतानो गलती हो गई। अब जानते हो शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे महाराज। उनकी गुस्सा को देख के जितने 10 राजा हते, राजा आपस में क्या सलाह कर रहे, हमने तो पहले कही थी कि ना चलो तेरा फता दे, ब्याह में स्वयंवर में लगा, कौन ब्याह में जाओ लड़ाई हो जाए तो फिर बराती कर लगा, हमने पहले कही थी को तो टेंटो होने नहीं माने, चले चलो बराते, चलो आ गए बराते। एक दूसरे राजा के मुंह देखे तो दूसरों के हम तो जा ही रहे थे, भाई साहब कहते आगे तरह को ताकत लगा लो, सही में रुक गए हम। अब एक दूसरे से जय लगाने लगे राजा। अब देखो वापस जब आओ तो महाराज चारों दिशा से आओ, अब क्या करो जाए। परशुराम जी ने जब देखा क्या किया जाए जानते हो, शांत भेष करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप, धरे मुनि तनु जन वीर रस आए जाए सब भूप। अब महाराज देखने में शांत भेष है, ये संतों का है, लेकिन गुस्सा वाणी में कर्कश था, वाणी में उबालता देखी राजाओं ने। जितने 10,000 राजा थे सब कांप रहे। और कहा जाता है कि महाराज
सब राजा जान गए कि इन्होंने 21 बार धरती को विहीन किया है क्षत्रियों से, और जितने वहां बैठे हुए राजा है वो भी क्षत्रिय है। अब बोले कि आरी भर के हैं हम, अब हमें लगता है बचने नहीं है, तो ऐसा करो जिते जी का मौका, जैसे लड़ाई हो जाए तो आदमी जिते गली में तो भाग जा, ये प्राण प्यारे हो, ये प्राण बड़े पापी होते हैं। भागने का प्रयास किया जैसे राजाओं ने, तो परशुराम जी ने कहा सावधान सभी बैठ जाओ। सब ऐसे बैठ गए जैसे हमारा 2 क्लास के बच्चा नहीं बैठ जाता, माँ साहब गार्दी से ऐसी बैठ जा हाथ छोड़ के, हमारा भय बड़ा बहुत है, भय बिना पीत ना हो गुसाई, सब बैठ गए शांत। बोले ब्याह तो नहीं भाव, लेकिन हमें तो तेरे ही सो भाई था। तब राजा सोच रहे घरे जाके कहने के फूल ले जाओ, खवाए तो पहुंची जाती, तो गंगा जी तो पहुंची जाती, क्या करो जाए। अब बड़े चिंता में है क्योंकि क्या किया जाए। परशुराम जी की गुस्सा देख करके महाराज जनक जी बड़े दुखी। देखत भगवती भेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कहने दे नामा, लगे करन सब दंडो प्रणाम। अब परशुराम जी कह रहे जीने तो धन तोड़ो हुए वो हमारे पास में आ जाए, और जिन जिन ने नहीं तोड़ो वो जल्दी से यहाँ से फूट जाए। अब जितने राजा हाथ जोड़े बैठे थे उन्हें जो नहीं देखो कि हमारे चप्पलें कितने हैं कि जूता कितने हैं कि कितने धनुष बाण है, सब एक छू हो गए, सब भाग गए। अब बचे जीने धनुष तो वो थोड़ी जाएगा। अब महाराज क्या हुआ, बाबा तुलसी कहते हैं कि आस सो दीन सखी हरसानी, निज समास ले गई सयान। विश्वामित्र मिले मुनि आई, यह सरोज मेले दो भाई। अरे विश्वामित्र जी ने कि काय खा नाराज हो रहे, संत हो, संत कैसे बने रहो। क्रोध पाप का मूल होता है। संसार में कितना भी बड़ा विद्वान हो गए, विश्वामित्र कह रहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, जिसे गुस्सा आती है वो भक्त हो ही नहीं सकता, जिसे क्रोध आता है वो संत हो ही नहीं सकता। ये सोच रहे कि ऐसी बातें करेंगे जी में जो शांत हो जाए। कि ब्राह्मण महाराज, तो ब्राह्मण 3 प्रकार के ब्राह्मण होते महाराज, तो जानते हो सतोगुणी। सतोगुणी ब्राह्मण कैसा होता है? सतोगुणी ब्राह्मण ऐसा होता है कि एक तो गुस्सा ना आए, भक्ति वाला होगा, पूजा पाठ वाला होगा, वो सतोगुणी है। एक रजोगुणी ब्राह्मण होता है जो काम वासना के लिए हमेशा जो है कुमार्ग पे चला करता है। एक तमोगुणी, तमोगुणी माने जो है नगर में कई विवाद, कई झगड़ा, कई हत्याएं